आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 1.06 लाख रुपए गिरा है और वहीं पर सोने की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत अब लगभग 2 लाख रुपए के 2.93 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई है। सोने की बात करें तो सोने में भी आज 20,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सोने के दाम गिरकर अब लगभग 1,49,000 रुपए पर पहुंच गए हैं। तो सोने चांदी के बाजार से जुड़ी यह बड़ी खबर, जहां निवेशकों और खरीदारों के लिए रात भरी गिरावट आज देखने को मिली है, क्योंकि लगातार सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे थे। लेकिन आज 30 जनवरी को सोने चांदी की जो मार्केट होती है वो पूरी तरह से क्रैश हो गई है। चांदी में लगभग 1,06,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। 4 लाख के करीब प्रति किलो चांदी पहुंच गया था, अब लगभग 3 लाख के आसपास इसकी कीमत पहुंच गई है। दूसरी तरफ गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें तो सोने में भी 20,000 रुपए की कमी दर्ज की गई है। कल देश का बजट पेश होगा, उससे पहले सोने के दाम में गिरावट आना कहीं ना कहीं कह सकते हैं आम आदमी के लिहाज से या फिर जो सोने और चांदी में निवेश करते हैं उनके लिए यह अच्छी खबर है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीपी ज्वेलर्स के अध्यक्ष डॉक्टर पवन गुप्ता जुड़ गए हैं। पवन जी, आज कह सकते हैं आम आदमी के लिहाज से या फिर जो गोल्ड और सिल्वर में निवेश करते हैं उनके लिए राहत भरी खबर, काफी गिरावट दर्ज की गई है। किस तरह से देखते हैं आप आज जो ये गिरावट हुई है, क्रैश हुई है मार्केट? देखिए, गोल्ड और चांदी के रेट बढ़े किस कारण थे ये भी नहीं पता लोगों को, और गिर क्यों रहे ये भी नहीं पता किसी लोगों को। किंतु जो मार्केट का ट्रेंड है, जब भाव गिरते हैं तो ग्राहक कम आता है, जब भाव बढ़ते हैं तो ग्राहक ज्यादा आता है। और जो सेंट्रल बैंक है जो गोल्ड की मेन बाइंग कर रहे थे उन्होंने भी स्टॉप कर दिया है, तो इस कारण से भी गोल्ड डाउन हुआ, चांदी डाउन हुई है। लेकिन अगर इसे पूरे आम आदमी के लिहाज से देखें, लगभग 4 लाख के करीब चांदी पहुंच गया था। तो मैं तो आपसे पूछूंगा, जो आम ज्वेलर्स की दुकानें हैं तब भी क्या लोग चांदी खरीद रहे थे या फिर मतलब धंधा मंदा पड़ गया था? आप इसे किस नजर से, निवेशकों के लिहाज से हो सकता है जिसने 2 महीने पहले चांदी खरीदा हो उसकी कीमत बढ़ गई है, लेकिन जिसको शादियों के लिए अपने यूज के लिए चांदी खरीदना है उसके लिए तो यह बहुत चिंता का सवाल हो गया था, असंभव जैसा हो गया था। तो दुकानदारी बहुत कम हो गई थी जब एकदम गोल्ड के और चांदी के दाम बढ़े थे, क्योंकि चांदी के दाम 2 ही दिन बढ़े हैं, जो कि 3 लाख से एकदम 4.25 लाख रुपए हो गए थे। उसमें लोगों ने क्या किया, जिसको लेना था वो सब पुराना सोना पुरानी चांदी लेके आए, उसके एक्सचेंज के बदले लिया, ना कि उन्होंने कैश या चेक के बदले लिया। उन्होंने पुराना सामान दिया और बदले में नया सामान लिया। इन्वेस्टर की डिमांड थी और मार्केट में सोना या चांदी अवेलेबल नहीं था। इन्वेस्टर जो ले रहा था वो सोच के ले रहा था, हम कह रहे थे कि भाई मत लीजिए, अभी ये इससे टेम्परेरी तेजी है, इससे नोटे परमानेंट तेजी। अब आज सुबह का दिन स्टार्ट हुआ है, गिर आज कम हुआ है, शाम तक क्या जाएगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन पवन जी, अगर आपसे पूछें, क्योंकि कल बजट भी है, तो क्या तमाम ज्वेलर्स की, आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? क्योंकि लगातार सोने और चांदी के दाम जहां पहुंच गए ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और महज पिछले 1 से 2 महीने में। नहीं, 1 से 2 महीने नहीं, पूरी लाइफ में हमें 40 साल काम करते हुए कभी नहीं देखा है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि एकदम लास्ट टू लास्ट ईयर सोना 80,000 था, इस बार सोना 1,10 के आसपास था, 1,10 से सीधा 1,80 पहुंच गया। इतनी तेजी तो जिंदगी में हमारी लाइफ में कभी आई नहीं। और चांदी दिवाली पे बिकी है लगभग 1,60 1,70 के आसपास, 1,70 से सीधे 4,20,000 हो गई, तो ये तो उम्मीद से बिल्कुल बाहर थी। तो मैंने सबसे कहा था कि इससे टेम्परेरी तेजी, इससे नॉट ए परमानेंट, ये सिर्फ तेजी दिखावा थी। पर लोगों का कहना अभी भी है कि सोने और चांदी में दोनों में तेजी है। पवन जी, क्या चांदी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज हो रही है। आपको लगता है कि अभी, क्योंकि 4 लाख लगभग, अगर आंकड़ों की बात करें तो 90 या 1 लाख के आसपास था चांदी दिसंबर में, अभी 4 लाख तक पहुंच गया था, फिर 3 लाख तक पहुंचेगा, क्या और गिरावट दर्ज होगी चांदी में, या आपको लग रहा है कि इसी के आसपास कीमतें रहेंगी? क्योंकि सोने की कीमतें भी बढ़ी थी, वो 70,000, 80, 90, 1 लाख
उम्मीद कर रहे थे लोग कि शायद अब कम होगा, अब रफ्तार रुकेगी, लेकिन वो बढ़ती जा रही है और अब तो 1,50,000 तक पहुंच गई है अगर आज की कीमत की बात करें तो। सोना 1,50 नहीं है, 1,60-62 के पास है आज भी जी। 1,62 के आसपास है। पर मजे की बात है, इसमें भी सोना मिल नहीं रहा मार्केट के अंदर, तो लोगों को लग रहा है कि ये वापसी तेजी जाएगी। और चांदी आज 280 के आसपास है, 420 से लगभग 1,40,000 रुपए 2 दिन में कम हो गए। तो ग्राहक तो मार्केट से एकदम गायब हो गया। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि और भाव और कम होंगे, क्योंकि तेजी में तेजी दिखती है, मंदे में मंदा दिखता है। नहीं, तो मेरा सवाल यह था कि अभी और गिरेंगी या यहीं पे स्थिर हो जाएंगी, क्योंकि 1 लाख अपने आप में कीमत गिरना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 1 लाख बढ़ना वो भी अपने आप में आश्चर्य है, लेकिन एक ही दिन में 1 लाख कीमत गिर जाना, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि आपने भी अपने करियर में देखा होगा इस तरह से। कभी नहीं देखा, ना इतनी बढ़ोतरी देखी ना कमी देखी। अब कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये बढ़ेगी घटेगी? सब स्पेकुलेशन है, सब बिग हाउसेस के हाथों में है कि कल बढ़ेगा घटेगा। ये कहना मुश्किल है कि चांदी 2.5 लाख भी हो सकती है, वापसी 3.25 लाख भी आ सकती है। कोई इसमें श्योरिटी नहीं है, कोई बेस नहीं है कि क्यों बढ़ा क्यों घटा। कहना मुश्किल है कि कल क्या होगा। हालांकि कहते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट पे निर्भर होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि कल बजट है, आपको लगा कि सरकार ऐसे क्या कदम उठा सकती है जिसकी वजह से कीमतों में आम आदमी को थोड़ी राहत मिले? जिनके घर शादियां हैं, जिनको सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, थोड़ी सी राहत सरकार दे सकती है? मुझे ये बताइए, ड्यूटी जो ड्यूटी है सोने पर वो सिर्फ 6% है। गवर्नमेंट ने 5 कर दी, 4 कर दी, तो 1-2% से क्या रेट पे फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताइए। जब एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए सोने में अप डाउन हो रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर गवर्नमेंट ने 1 या 2% ड्यूटी कम कर दी और सोना और 5,000 रुपये कम हो गया या 10,000 बढ़ गया, तो उससे पब्लिक को क्या राहत मिलेगी? कुछ राहत नहीं मिलेगी। लेकिन सोच तो ये है। फिर भी आपको लगता है कि सरकार को 2 से 3% कस्टम ड्यूटी कम करनी चाहिए या होगी? करनी चाहिए। जो 6% है उसके 3% गवर्नमेंट को करना चाहिए। हालांकि सोने को लेकर जो ये अभी तक खबर आई है कि बहुत सारी सरकारें गोल्ड रिजर्व कर रही हैं, डॉलर को लेकर, यानी बहुत सारे खेल हैं, लेकिन चांदी को लेकर कि तमाम जितनी भी अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ईवी कंपनी हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती हैं, चिप बनाती हैं, वो सब लोग चांदी खरीद रहे हैं और चांदी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये चांदी की जो रफ्तार है ये ऐसे ही बढ़ेगी? आम आदमी के लिए चांदी बस अब सपना रह जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ अब गहने तक सीमित नहीं रहा है, तमाम कंपनी चांदी सोना हो जाएगी। चांदी आने वाले टाइम में सोना हो जाएगी कि जो हेवी गाड़ियां आदि हैं उसमें जो बैटरियां लग रही है उसमें बहुत क्वांटिटी में चांदी लग रही है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सीधी 1 लाख से 4 लाख हो जाए। इतनी क्वांटिटी तो एकदम नहीं, इतनी फैक्ट्री तो एकदम नहीं लगी। तो इससे टेम्परेरी तेजी थी। अगर 10-20 हजार रुपये बढ़ते तो मालूम होता कि भाई उनकी डिमांड ज्यादा निकली है इसलिए बढ़ रही है। किंतु 1 लाख से 1.5 लाख से सीधे 4.25 लाख पहुंचना, तो हेवी कंपनी तो इसमें कोई रोल नहीं है इसके अंदर। मेरी सोच तो ये है कि कितने कंपोनेंट लगा ली, कितनी बैटरी में चांदी लगा ली, या कितनी फैक्ट्री एकदम 1 महीने में लग गई जो एकदम 1 से 4 हो गई, 25-2100 रुपये में हो गई। दैट्स नॉट पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि थोड़ी ड्यूटी गवर्नमेंट करनी चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कल सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि हालांकि जैसे आप पहले ही कह चुके हैं ये सारा खेल इंटरनेशनल मार्केट पे निर्भर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।